जय श्री कृष्णा, जय सनातन, जय गोविंद। आज मैं आपको प्रवचन माला से हट करके कुछ ज्योतिष के बारे में बता रहा हूं। आज से डेली हम आपको एक क्लास ज्योतिष की भी लेंगे, बताएंगे आपको। जो सीखना चाहते हैं लगातार मेरे वीडियो को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, देखिए। आपको कहीं स्टूट जाने की जरूरत नहीं, ये सब कुछ आ जाता सीखना। और लगातार सुनते रहिए, देखते रहिए। जितने भी आपको मैं बताऊंगा ज्योतिष का और तंत्र विद्या का, तंत्र शास्त्र का, दो चीज हम कल से अध्ययन करेंगे। आज ज्योतिष के ऊपर कर रहे हैं, तो पहला आज चैप्टर हमारा है, मैं आपको बता रहा हूं गंडमूल के बारे में। जो गंडमूल पूजा होती है, गंडमूल नक्षत्र क्या होते हैं, उसके बारे में बताता हूं। गंडमूल के जातक बहुत यशस्वी, बहुत तेज, बहुत एक्टिव, बहुत चतुर, बहुत भाग्यवान और बहुत धनवान होते हैं। और गंडमूल की शांति कराई जाए, और अगर गंडमूल की शांति नहीं कराई जाए तो ही बालक जो है निर्धन, दरिद्र, बीमार, समस्याओं से जूझता हुआ और दुखी और हमेशा परिवार से अलग कटा हुआ रहता है। उसको माँ का सुख, बाप का सुख, भाई का सुख, बहन का सुख, किसी का सुख को नहीं मिल पाता है। ये है गंडमूल का प्रभाव। अच्छा, ज्योतिष के अंदर विशेषकर जो बहुत महत्वपूर्ण योग हैं, जो आदमी को राजा बना देते हैं, या वो आदमी पैदा ही राजा बन के होता है, फिर थोड़ा उसको हमको उसकी पूजा या उसकी शांति करनी पड़ती है। उसमें एक है काल सर्प दोष, जिसे हम कहते हैं विपरीत राजयोग, और दूसरा है गंडमूल नक्षत्र। हालांकि नाम सुनने ही था अजीब सा लगता है, लेकिन ज्यादातर लोग इसकी को समझ नहीं पाते। कुछ पंडित जो हैं, जो अपनी किताबें दादा बाप की किताब पढ़ के ज्योतिषी बन गए, उनको समझ ही नहीं करते कोई गंडमूल नहीं होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है, बोल देते हैं। लेकिन जो लोग आजकल सीख रहे हैं, तो हमसे सीख रहे हैं, जो हमने जिनसे सीखा नई टेक्नोलॉजी जमाने में, हम उसको महत्व को आपको बता रहे हैं। अब जैसे 12 राशियां होती हैं, 12 राशियों के 28 नक्षत्र होते हैं। ध्यान रखना, नक्षत्र 28 होते हैं, 27 नहीं होते। उसमें अभिजीत नक्षत्र होता है, उसका प्रमाण कम है, तो लोग को कोई गिनते नहीं है, पर वो नक्षत्र है। तो प्रत्येक नक्षत्र का 4 चरण होते हैं, ठीक है। अब मेष राशि से हम शुरू करते हैं, मेष राशि से शुरू करते हैं। मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन। अब मेष राशि से नक्षत्र शुरू होता है अश्विनी नक्षत्र। अश्विनी, भरणी और कृतिका का एक चरण होता है। चूचे, चोला, नीलू, लेलो, आक। आक से जो है मेष राशि में। फिर आई वेबा, वो हो गया वृषभ राशि में। तो एक कड़ी बन गई, मेष से वृषभ में जाने के लिए हमें पुल सेतु बन गया। कौन सा नक्षत्र? कृतिका नक्षत्र। ऐसे आगे चलते जाते तो हम जाते हैं कर्क राशि में। तो कर्क राशि में लास्ट में असला नक्षत्र कर्क राशि में समाप्त हो जाता है। सिंह राशि में जाने के लिए वहां पे सेतु नहीं है, कड़ी संध्या नहीं है, कड़ी नहीं है, सेतु नहीं है। तो हमको सिंह राशि फिर हमको नक्षत्र मघा नक्षत्र उठाना पड़ता है सिंह राशि से, क्योंकि वहां प्रवेश के लिए, वहां कर्क से सिंह जाने के लिए सेतु नहीं है। तो इसको बीच में क्या आ गया? गैप आ गया, कहते गड्ढा, गंडमूल। यही गंडमूल है। इस जो गैप में जो बच्चे पैदा होते हैं, वो बच्चे अगर उनकी शांति की जाए, बहुत तेज राजा महाराजा बनते हैं। उनका व्यवसाय विदेश तक चलता है। लेकिन जिनकी पूजा नहीं की जाए, जिनकी शांति नहीं की जाए, वो दरिद्र को प्राप्त होते हैं, दुखी रहते हैं, परेशान रहते हैं, कुछ जीवन में कर नहीं पाते, बीमार बड़े ज्यादा रहते हैं, माँ बाप का सुख नहीं मिलता किसी को। अलग अलग नक्षत्र, अलग अलग चरण है, सबका नहीं। फिर ज्येष्ठा नक्षत्र जो है वो वृश्चिक राशि में समाप्त हो जाता है। मूल हम फिर धनु राशि से शुरू करते हैं। तो वृश्चिक और धनु के बीच में संधि नहीं है, पुल नहीं है, अलग अलग वहां बीच में गड्ढा आ गया। फिर आगे लेते हैं हम मीन राशि में रेवती नक्षत्र आता है। रेवती से मेष राशि में जाने के लिए भी सेतु नहीं है, वहां भी गड्ढा आ गया। तो 3 जगह गड्ढे आए,
3 जगह जो गड्ढे आ गए, 3 जो आगे पिलर आ गए, तो आगे 6 पिलर आ गए। अश्विनी, अश्लेषा, मघा, ज्येष्ठा, मूल और रेवती, ये जो है 6 नक्षत्र गंडमूल कहते हैं। इन नक्षत्रों में जातक जो जन्म लेते हैं उनकी 27 दिन के अंदर शांति का ये मूल शांति करानी चाहिए। 27 दिन मतलब चंद्रमा जब उन राशि में आता है तो उन राशि में गंडमूल होते हैं, तो 27 दिन बाद उसी राशि में दोबारा चंद्रमा आता है, तो उस दिन उस ग्रह की, मूल की, उस नक्षत्र की शांति करनी चाहिए। आपका बालक मेघा बुद्धि, दीर्घ आयु रहेगा, आरोग्य दे रहेगी, उसका बड़े बड़े राजा महाराजा से कनेक्शन होगा, बड़े बड़े ऊंचे राजयोग उनके जीवन में मिलेंगे, देश विदेशी व्यवसाय बढ़ेगा, विद्वान रहेगा, ये तो विद्या के क्षेत्र में तो साइंटिस्ट बनेगा, राजनीति में तो राजा महाराजा बनेगा, व्यवसाय उधर तो विदेशों से व्यवसाय रहेगा। ऐसे जातक जो गंडमूल में पैदा होते हैं उनकी अगर शांति कराई जाए तो। इसकी पूजा भी अजीब है। 27 स्रोत का पानी, राज दरबार की मिट्टी, कारागार की मिट्टी, हाथी के नीचे की मिट्टी, गौशाला की मिट्टी, रथ के नीचे की मिट्टी, जंगली सुंदर के बांधे की मिट्टी, शेर के बांधे की मिट्टी, ये बहुत चीजें सामान ला करके 27 पेड़ों के पत्ते, गंगा जल, यमुना जल, समुद्र झाग, बहुत सामग्री है, इनको ला करके पूजा कराते हैं। इन सारे ग्रहों की पूजा करते हैं, सर्वभद्र बनता है, ग्रहों की पूजा करते हैं, नक्षत्रों की पूजा करते हैं। और जो मूल नक्षत्र है मेन, उनका क्या है, एक 3 का स्वामी केतु है, 3 का स्वामी बुध है, तो केतु के जप या बुध के जप करने पड़ते हैं। अब जप ना कर लगे तो शिव पाठ की पूजा, शिवार्चन करना पड़ता है, वहां पे रुद्राभिषेक करना पड़ता है जल से, या तो सोने की प्रतिमा में भगवान शंकर का आह्वान करते हैं, उसमें अभिषेक करते हैं, तभी शिवलिंग की स्थापना करते हैं, रुद्राभिषेक करते हैं, जप करते हैं। और नाग पूजा करते थे, नाग बलि और नाग पूजा करते हैं, हवन करते हैं। 27 छेद का घड़ा मंगा करके उसमें से हमने जल मंगाया, सारे जलों को मंगा करके 27 घरों का, सोटू का जल, गंगा जल, यमुना जल, समुद्र झाग, सब मिट्टी सब डाल करके उस जातक को स्नान कराते हैं, जातक की माँ को स्नान कराते हैं, जातक के पिता को स्नान कराते हैं, तब वो शुद्धिकरण होते हैं, शुद्ध होते हैं, वो दोष से मुक्त होते हैं। फिर ब्राह्मण भोज, ब्राह्मण दक्षिणा करनी पड़ती है। तो ये गंडमूल का प्रभाव है। अपने आज ही अपनी ज्योतिषी को अपनी कुंडली दिखाइए, अगर गंडमूल में है तो अपने बालक की तुरंत गंडमूल की पूजा कीजिए, किसी योग्य आचार्य को बुला के पूजा कीजिए, क्योंकि कई लोगों को नॉलेज नहीं पता कैसे पूजा करते, क्या करते करके, हाँ तो हर कोई कर देगा पैसे कमाने में। योग की जो है आचार्य को बुला करके गंडमूल की पूजा अपने बच्चों की कराइए। खास जिनका नाम चू चे चोला इस अक्षर से हो, ठीक है, डू डे हा ही हो से हो, मोटा टीटू मोटो से हो, नूने नूनायो नौ से हो, यो ये भाभी यो और भौ से हो, दे दो चाचे दो और चौ से जिनका नाम है वो गंडमूल है, नक्षत्र कहलाए जाते हैं, जो में बच्चा पैदा होता है। और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी भी ज्येष्ठा नक्षत्र मूल में पैदा है। देखो हमारे देश के राजा बने, विश्व उनका नाम चल रहा है। हमारी जो महामहिम राष्ट्रपति जी है वो भी द्रौपदी है, मुर्मू है, रेवती नक्षत्र, मीन राशि, ठीक है। ये गंडमूल के हमारे बहुत बड़े व्यवसायी जो है मुकेश अंबानी सिंह राशि के मघा नक्षत्र के हैं, पूरा विश्व का जो है व्यवसाय चल रहा है। हमारे उत्तर प्रदेश यशस्वी मुख्यमंत्री आदित्य योगी आदित्यनाथ, उनका असली नाम अजय है, वो भी मूल में पैदा है, पूरा उत्तर प्रदेश का ऐसा संभाल रखा है। इसलिए अपने गंडमूल की पूजा कराने से आदमी राजा महाराजा बनता है, बिना कुछ प्रयत्न किए ही। उसका इतना मेघा बुद्धि, जो देश तेज दिमाग होता है उसके अंदर, तो दूसरों के हुकूमत करने की उसके अंदर एक जीन्स होती है, लगन होती है कि मैं ये करूं।
और वो राजा महाराजा बनता है। इसलिए आपसे भी निवेदन है, अपने बच्चों का जो है आज ही कुंडली दिखाइए, और मूल में है तो उनकी मूल पूजा कीजिए। वैसे तो मूल बालक के पैदा होने के 27 दिन के अंदर मूल आता है दोबारा, तो उसे उसकी शांति करानी चाहिए। और नहीं करा पाए शांति उसकी, जब आपको समय मिले तब उसकी पूजा करा लीजिए। कि ये पूजा बहुत जरूरी है, क्योंकि दोनों के बीच में, दोनों नक्षत्र बीच में एक गड्ढा है, गंडमूल गड्ढा है। यहाँ पे संयोग वियोग है, एक नक्षत्र खत्म हो गया, बीच में गैप आ गया, फिर दूसरा प्रारंभ हो गया। कहते संध्या, नक्षत्र जहां संधि जुड़ रही है, जोड़ा नहीं है, जोड़ रही है। तो हमारी पूजा का होता है संध्या काल, त्रिकाल संध्या करते हैं ना हम, प्रातः काल करते हैं। जब रात खत्म होने जाती है और दिन निकलने वाला होता है, तो बीच में जो रास्ता है, जो धुंधला धुंधला सा होता है, जो वही संध्या काल का, तो संध्या, वहां पर पूजा करने से तत्काल सिद्धि प्राप्त होती है। दोपहर में, दोपहर काल में तेज गर्मी निकल रही होती है और आगे ठंडा सा मौसम, शाम का मौसम चल रहा होता है, अपराह्न काल बोलते हैं, उस पर पूजा करने से सिद्धि प्राप्त होती है। और संध्या काल में जब भगवान अस्त हो रहे होते हैं, बिल्कुल लाइन में होते, लाली माली भगवान अस्त हो रहे होते हैं, और वहां रात निकल रही होती है, उसको प्रारंभ होता है। उसके भी जो धुंधली होता है, धूली काल कहते हैं उसको, कई बार उसको गौधुली भी कहते हैं हम पूजा में। उस योग को पूजा करने पर अद्भुत ही सिद्धि प्राप्त होती है कि भगवान हमसे वियोग होकर चल रहे, भगवान अस्त हो रहे, भगवान और भक्त का यहाँ पे वियोग चल रहा है। तो जातक आदि बहुत कुछ दुआएं, बहुत कुछ आशीर्वाद दे जाता है। आपने अनुभव किया, जब आपके घर में कोई मेहमान आते हैं, आते तो आपको थोड़ा एक बिस्कुट पैकेट ले आएंगे या केले ले आएंगे। जैसे मेरे पास भी कोई आए, मेरे को एक बिस्कुट मिल रहा है, देखिए स्नेह से। पर जब जाते हैं खुश हो गए, तो बहुत सी दुआ की हमसे बिछड़ रहे हैं, और मैं कब मिले, अब मिले ना मिले, क्या हो, कल का सूर्य हम देख पाए ना देख पाए। तो भगवान अपने भक्तों से सूर्य नारायण जाते समय अनंत अपना आशीर्वाद, अपनी कृपा हमें दे जाते हैं कि बिछोड़ हो गए। ऐसे एक राशि जब बिछोड़ और दूसरी राशि जोड़ रही होती है, उस बिछोड़ में बिछड़ती राशि जो है, बहुत कुछ उसका स्वामी हमें दे जाता है, अगर हमने उसकी पूजा करी है। और नहीं करी है तो फिर वो पितृदोष त्याग हो जाता है कि हमें यार, हमें दिया, हमने नहीं पूजा करी, सब कुछ तो इसके पास है। अब मेहमान ही हमने घर से विदा कर दिया, हमारे पास है, हमने कुछ दिया नहीं, वो जाते गया, मुझे मन में रहे, मुझे कुछ दिया नहीं आ रहा। भगवान सूर्य शाम को अस्त हो रहे हैं, हमने उनको सूर्य जल भी जला, कुछ दिया, उनका नाम भी कुछ नहीं किया। वहां क्या यार, मैंने दिन भर उसको प्रकाशित किया, रोशनी करी पूरे जीवन भर में, पूरा दिन भर किया, शाम हो जाते मुझे इसने नमस्कार तक नहीं किया, मुझे इसने इन्होंने जल तक नहीं पिलाया, मेरे कुछ नहीं किया, जल तक नहीं पिलाया, तो वो थोड़ा क्रोध हो जाता है। इसलिए संयोग वियोग का जो समय है, उसे कहते हैं गंडमूल संध्या काल। उस संधि में जहां जुड़ते हैं, एक नक्षत्र दूसरे से जुड़ रहा है, बीच में गड्ढा है, उसको संधि काल कहते हैं। वहां पर पूजा कराने से अद्भुत लौकिक शक्ति मिलती है, सिद्धि मिलती है, क्या भगवान की हो क्या ग्रहों की है। इसी तो हमारे उसमें त्रिकाल संध्या कहा गया है। इस संध्या काल में करो, प्रातः की संध्या होती है उसको पूजा करो, और मध्यांतर में संध्या होती है, संध्या होती है, और तो वहां पे एक संयोग भी होगा। और एक मेहमान आ रहा होता है, भगवान नारायण जी अस्त हो रहे हो, वहां रात आ रही होती है, तो रात हमको अपने आघोष में लेने के लिए आ रही होती है। वो भी हमारे कुछ नहीं किया, हम उसको पूजा पाठ हम करेंगे, तो रात की रानी जो हमें सुख प्रदान करेगी, वैभव देगी। नहीं तो रात में हम नींद कहाँ, हम रात करते जाएंगे, रात में निशा रुकी है, हम आधी व्याधि ग्रस्त रहेंगे। तो वहां पर पूजा करें, उसको भी ऊर्जा मिलती है, हमें रात की हमारे आराम से बीते। और भगवान हमसे विदा होते हैं, क्या यार कल मिले ना मिले, कल क्या हो, मेरा भक्त कहाँ रहे। तो हमको बहुत कुछ दुआएं वहां दी जाती हैं। ये संध्या काल आरती का महत्व है, पूजा का महत्व है। इसी संधि को, जब हमारे नक्षत्र के बीच में संधि नहीं है, गैप है, उसके आपसे संधि को जोड़ने के लिए ही गंडमूल नक्षत्र, उसे दार मूल भी कहते हैं, गंडमूल भी कहते हैं, उन नक्षत्रों में वियोग होता है। और पूजा नहीं करने बाद उसके 4 चरण होते हैं।
चारों तरफ से आदमी वंचित हो जाता है। किसी को, कोई पिता के लिए खराब है, कोई माँ के लिए खराब है, कोई बड़ी भाई के लिए खराब है, कोई छोटे भाई के लिए खराब है, कोई खुद स्वयं के लिए खराब है, कोई अपने व्यवसाय के लिए खराब है, कोई अपने हेल्थ स्वास्थ्य के लिए खराब है। और जब इनकी पूजा होगी इतना ही सुख प्राप्त उनको मिलेगा। गंडमूल की पूजा करेंगे। आपसे अनुरोध है, विनय है, अपना ध्यान रखिए, कुंडली दिखाइए, गंडमूल की पूजा कीजिए। यह है गंडमूल का विस्तार मैंने आपको बताया। आपको कैसी लगी वीडियो मुझे बताइए। और कुछ पूछना है इसके बारे में कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम आपको जरूर बताएंगे। इसको ध्यान से सुनिए, आगे हम आपको और कुछ बताएंगे। अभी हम आपको तंत्र विद्या के बारे में बताएंगे, सम्मोहन, वशीकरण, उच्चाटन, मारण कैसे किया जाता है, आपको शत्रु पर कैसे विजय प्राप्त करते हैं, सब कुछ बताएंगे आपको। एक मेरे पास भंडार है, भंडार ज्ञान का। पर जब सुनने वाले श्रोता हैं तभी बता पाएंगे, तो श्रोता ही हम किसको बताएंगे। इसलिए ध्यान से सुनिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, आगे भी इंतजार कीजिए। हम रोज मैं आपको नई वीडियो ला के दूंगा, आपसे प्रस्तुत करूंगा। तो जिसने जो ज्योतिषी लोग सीखना चाहते हैं, आपको कहीं जाने की जरूरत ही नहीं। आप मेरी वीडियो सुनिए, आप घर बैठे ज्योतिषी बन जाओगे, मेरी गारंटी है। आप घर में प्रिडिक्शन करने लग जाओगे, सूर्य भगवान क्या, शनि क्या, इसका फल क्या है, कुंडली का जो है दर्पण आपको घर बैठे हो जाएगा। आप मेरा वीडियो सुनिए। आज मैं आपका हो रहा है गंडमूल के बारे में। अगर आपने ध्यान से सुना होगा इसको तो आप आराम से किसी को बता सकते हैं, इसको समझ सकते हैं और इसके बारे में जान सकते हैं। दोबारा बताता हूँ, जिनका नाम चूचे चोला वो गंडमूल में है, डू डे हाही गंडमूल में है, मोटा टीटू गंडमूल में है, नू नो नेनव गंडमूल में है, यो ये भाभी गंडमूल में है, दे दो चाची। जिनका इन नाम अक्षर का नाम आता है वो गंडमूल नक्षत्र में है। उनके चारों चरण उनके लिए दुखदायी होते हैं। जब उनकी पूजा करेंगे तो हर तरह से उनकी विजय प्राप्त होगी। ये आज गंडमूल का है। उम्मीद है आप इसको सुनेंगे और अपने बच्चों को कुंडली दिखा के अच्छे ज्योतिष से उसकी पूजा कराइए। तो जो अपने पिताजी की, दादा की पुस्तक पढ़ी, जो है ना विद्वान बने हैं पंडित जी, उनको पता ही नहीं, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, कर्म करो। कई लोग कहते कर्म करो, कुछ नहीं होता। अरे कर्म की बुद्धि तो यही ग्रह देंगे आपको अच्छे कर्म करने के लिए। जब उनकी शांति करोगे, पूरे बाहर प्रदूषण से भरा पड़ा है, तुम उसमें ऑक्सीजन की कल्पना कैसे कर सकते हो? लंग्स तो खराब होंगे ना आपको। अगर आप मास्क नहीं लगाओगे तो, ऑक्सीजन की नहीं लोगे तो बीमार तो पड़ोगे। इसलिए इन ग्रहों की पूजा अति आवश्यक। कुंडली का सबसे तीख, सबसे कमजोर पॉइंट कुंडली के दो ही हैं, एक गंडमूल नक्षत्र, एक काल सर्पदोष। इन पर जिसने विजय प्राप्त कर ली वो राजा महाराजा, मतलब उसको कोई रोक नहीं सकता। जितने भी राजा महाराज हैं, मैं आपको कुंडली दिखा दूंगा। आगे जब कुंडली का बताऊंगा ना आपको, सबकी कुंडली दिखाऊंगा आपको मैं। सबकी कुंडली में काल सर्पदोष और गंडमूल होंगे। जैसे मैंने आपको पहले बता दिया, हमारे एसोसिएट प्रधानमंत्री गंडमूल में है, ज्येष्ठा नक्षत्र उनका, नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति जी हैं, नितिन गडकरी उसी में है, ठीक है, अमित शाह गंडमूल में ही है। कितने हैं आप लोग? अजीत डोभाल, और आपको कितना बताऊं मैं, जितने लोग है आप बता सकते हैं। और ये सब गंडमूल में है। इनकी शांति पूजा करते हैं तो राजा महाराजा एसोसिएशन का अखंड राज्य बनता है। ऐसे एक दो टेम्परेरी के लिए नहीं बनते हैं, अखंड राज्य। जो हमारे माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, पूरे विश्व में उनका राज है। इसलिए अपने बच्चों की आज ही कुंडली दिखाइए, उनकी गंडमूल की पूजा कीजिए। इसी शुभकामना के साथ आज ही मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। शेष कल नई वीडियो घर मिलेंगे। आप उन्हें विशेष ध्यान रखिएगा, ठीक है। कृष्ण आपकी कृपा करेंगे। जय श्री कृष्णा, जय गोविंद। आज यहीं तक, कल फिर आपको बताएंगे। तब तक जय श्री कृष्ण।